गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं क्लास 7 को इंग्लिश पढ़ाने जा रही हूँ। तो आज का जो हमारा टॉपिक है टू स्लीप, हमने इस पे न्यू वर्ड्स देखे थे। आज हम इसकी समराइज़ करूँगी मैं पोइम को। ठीक है बच्चों, तो ये जो हमारी पोइम है टू स्लीप इज़ रिटन बाय विलियम्स वर्ड्सवर्थ। ठीक है ना, बहुत ही मशहूर पोइट हैं थे यहाँ पे। तो इन्होंने भी एक और पोइम यहाँ पे लिखी हुई है जिसका नाम है टू स्लीप। तो लेट अस सी व्हाट हैपेंड इन दिस पोइम। A flock of sheep that leisurely pass by, one after one, the sound of rain and bees murmuring the fall of river, wind and seas, smooth fields, white sheet of water and pure sky. तो इस पैरे का बच्चों मतलब ये हो गया, विलियम वर्ड्सवर्थ कहते हैं कि अ फ्लॉक ऑफ शीप्स दैट leisurely pass by, फ्लॉक ऑफ शीप हो गया बकरियों का झुंड एक, जब उन झाड़ियों के पास से गुजरता है, वन आफ्टर वन द साउंड ऑफ रेन एंड बीज, तो ऐसी आवाज़ जैसी लगती है जैसे कोई बारिश की आवाज़ आ रही हो और मधुमक्खियों की आवाज़ है। मरमरिंग द फॉल ऑफ रिवर्स, विंड एंड सी, स्मूथ फील्ड्स, वाइट शीट ऑफ कॉर्न एंड प्योर स्काई। तो जैसे वो वहाँ से चल के गया, जैसे लग रहा था वहाँ पे कि एक बारिश के पानी की आवाज़ आ रही थी और मधुमक्खियों की भी आवाज़ जैसी मरमरिंग जैसे कर रही हैं, उस तरह से आवाज़ आ रही थी। और किस तरह की आवाज़ थी वहाँ, फॉल ऑफ रिवर, जैसे कोई रिवर ऊपर से नीचे बह रहा हो उसकी ज़ोर से आवाज़, विंड एंड सीज़, और समुद्र की और तूफ़ान जो लहराते हैं समुद्रों के किनारे उनकी भी हमारी इसी तरह से आवाज़ आ रही थी। स्मूथ फील्ड्स, वाइट शीट ऑफ वाटर एंड प्योर स्काई, बिल्कुल स्मूथ जैसे फील्ड्स, उनके ऊपर बिल्कुल सॉफ्ट जैसे कॉर्न होता है या कुछ होता है, एक स्मूथ जैसा लग रहा था। और वाइट शीट ऑफ वाटर, जिसमें लग रहा था कि यहाँ वाइट सफ़ेद चादर किसी ने पानी की यहाँ पर बिछाई हो, एंड प्योर स्काई, और बिल्कुल नीला आसमान, साफ और शफाफ। In the next para, I have thought of all my turns and still lie, sleepless and soon the birds melodious must hear first uttered from my orchard trees, and the first cuckoo's melancholy cry. फिर उसने क्या सुना वहाँ पर, जैसे कि मुझे बोलता है कि आई हैव अ थॉट ऑफ ऑल बाय टर्न्स, कि जैसे कि मुझे ख्याल आ रहा था कि अब हर एक की अपनी अपनी बारी है, एंड स्टिल आई लाई, और अभी भी मैं स्टिल आई लाई, स्लीपलेस एंड सून द स्मॉल बर्ड्स मेलोडियस, जल्दी ही छोटे छोटे बोर्ड्स की मेलोडियस आवाज़ जैसे आ रही है, मस्ट हियर फर्स्ट अटेड फ्रॉम माई ऑर्किड, जैसे मुझे लग रहा था कि जैसे छोटे छोटे परिंदों की आवाज़ इतनी खूबसूरत, मुझे मेलोडीज़ मेरे कानों को इस तरह से इतना अच्छी तरह से छू रही थी, और जैसे लगा था फर्स्ट अटर फ्रॉम ऑर्किड ट्रीज़, और जैसे ये हमारा ऑर्किड का ट्री है उसमें से उनकी आवाज़ जैसे निकल रही है, एंड फर्स्ट फ्रॉम द कुकूज मेलाकोनिक क्राई, और जैसे पहली आवाज़ वहाँ कुकू ट्री की, जैसे वो पहले अभी छोटे छोटे बच्चे वाले क्राई कर रहे हैं। तो बच्चों ये थे हमारे फर्स्ट टू पैरास। लास्ट पैरा है, इवन दस लास्ट नाइट एंड टू नाइट मोर्स आई ले, एंड क्लाउड नॉट विन दी स्लीप बाय एनी स्टेल्थ, without thee what is the morning wealth, come blessed barrier between the day and day, dear mother of fresh thoughts and joyous health। कहते कि इवन दस द लास्ट नाइट, वो जो हमारी बीती हुई रात की नाइट थी, एंड द टू नाइट्स मोर आई ले, और दो रात और भी जैसे मुझे लगा था मैं लेटा हुआ था, एंड आई कुड नॉट विन दी स्लीप, मैं तब भी अपनी नींद को नहीं जिता पाया, बाय एनी स्टिल विदाउट दी व्हाट इज ऑल द मॉर्निंग वेल्थ, कम ब्लेस्ड बैरियर बिटवीन डे बाय डे, दिन बर दिन में से बैरियर जैसा बन रहा है, डियर मदर ऑफ फ्रेश थॉट्स एंड चॉइस हेल्थ, हमारे जो फ्रेश मॉर्निंग की जो है उसको मदर से कंपेयर किए गए, डियर मदर्स ऑफ फ्रेश थॉट्स, उनके मेरी माँ के जो अपने ख्याल और ताज़े ख्याल थे, उस मॉर्निंग की सुबह की बात करें, और खुशी भरी और महफूज भरी जिंदगी से उनको कंपेयर किया उन्होंने। तो बच्चों ये थी हमारी पॉइंट जो विलियम्स वर्ड्सवर्थ लिखते हैं। ठीक है,
तो इसी के साथ हमने इसको समराइज कर दिया। आप इस पोइम को, वर्ड मीनिंग तो आपने उतारे हुए हैं, इस पोइम को 1-2 बार आप इसको रीड आउट करोगे ताकि आपको और अच्छे से समझ आ जाए। होप यू अंडरस्टूड। गॉड ब्लेस यू।